पॉज। क्या हो गया? शामिर, शामिर, सानिया, क्या हो गया आपको? शामिर कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें? क्या कर रही हो यहाँ? मना किया ना मेरे कमरे में आने में, क्यों नजर आती हो मुझे? सानिया, मैं इसकी वजह से आई हूँ। ये बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तो तुमने मारा है ना मेरे शामिर को? दबाओ जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। क्यों नहीं जाती हो? जाओ यहाँ से। इतना रो क्यों रहा है? Are you okay? तुम ये लो, पानी पियो। इसको मुझे दे दो। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है? शानिया ने मुझे और अरहम को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। एक अजीब सा जुनून सवार था उसके ऊपर। पता नहीं क्या हो गया उसे। तुम इसे संभालो, मैं जाके देखता हूँ रानिया को। लीज़े, ये अरहम तुम्हारी गोद में कैसे? ये बहुत ज्यादा रो रहा था। मैंने उठाया तो देखें चुप हो गया, सो गया है। अच्छा, अब अगर सो गया है तो इसे जाके कमरे में लिटाओ। यहाँ लेके क्यों खड़ी हो? जी। लड़की सुनो, तुम सुबह सुबह तबरेज के कमरे में क्या कर रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अलीज़ा, ये देखो, अरे मुड़ते साथ ही रोना शुरू हो गया। चुप ही नहीं कर रहे, प्लीज संभालो उसे। चुप करो। ये अरहम कब आया तुम्हारे कमरे में?
कल रात से यही था। और ये लड़की क्या कर रही थी? रानिया की तबीयत कल अचानक से खराब हो गई थी। अरहम को भी नहीं पहचान रही थी, उल्टा जनूनी होके मारना चाहती थी उसे। अरहम ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी उसे? अरहम ठीक है, अलीजे की गोद में था, अलीजे बेचारी उसे संभालती रही, खुद मार खाती रही। एनीवे, रानिया की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन आप प्लीज खुद भी एक बार जाकर चेक करें। और अब जब तक रानिया की तबीयत कंप्लीटली नॉर्मल नहीं हो जाती, अरहम उसके पास महफूज नहीं है। अलीजे अच्छी तरीके से संभाल रही है उसे, उसके पास ही रहने दें। मैं देखता हूं उसे जाके। ये जो हो रहा है ना, यही मैं नहीं चाहती थी। अरहम के बहाने हमदर्दियां बटोर रही है, और तो और तबरेज के करीब आने का बहाना मिल गया उसे। सो गया अरहम? जी। अच्छा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? वो अरहम की कुछ चीजें लानी थी, सिर्फ कपड़े और जरूरी चीजें हैं। मैं आपको लिस्ट बना कर दे दूं, आप ऑफिस से आते हुए लेते आएंगे? एक काम करते हैं ना, तुम भी साथ चलो, क्योंकि मुझे तो चीजों का आइडिया नहीं है, तुम सब जानती हो, अपने हिसाब से ले लेना चीजें। मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। तो इसे भी साथ ले चलते हैं ना, रेडी रहना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। इससे भी अभी टूटना था। मैं ये शर्ट जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, सईदा से कहना कि इसका बटन लगा दे। बात सुने, मैं लगा दूं? तुम अगर लगा सकती हो तो लगा दो, लेकिन प्लीज जल्दी, आई एम गेटिंग लेट। मैं बस अभी आ। आई एम सो सॉरी, मैं ध्यान से करती हूँ। इट्स ओके, मेरे साथ इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, आराम से लगाओ।
जाऊंगा, रेडी रहना। जी। अच्छा खासा मैंने इस लड़की को इसकी औकात पे रखा हुआ था, मगर अब तो सब गड़बड़ हो गया। एक तरफ तबरेज की शय और दूसरी तरफ अरहम के बहाने से वो इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। पता नहीं ये रानिया क्यों होश के नाखून नहीं ले रही। बच्चे की फिक्र है न तबरेज का ख्याल, सब छोड़ के बैठी है। इसकी वजह से तो सारी प्लानिंग अपसेट हो जाएगी। मुझे को कुछ करना होगा, देखती हूँ मैं। सुनो लड़की, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इस घर में कमरों की कमी है क्या, जो तुम अरहम के बहाने तबरेज के कमरे में घुसी रहती हो? वो उस वक्त अरहम बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा। बस, वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। तुम अपना जो मकसद हासिल करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें उस मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर अब तुम किसी बहाने से अरहम की वजह से तबरेज के कमरे में घुसी ना, आइंदा उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तो खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। एलिज़े, मैंने कहा भी था कपड़े चेंज कर लेना। प्लीज अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लो। तबरेज, अभी देखिए ना, मॉल जाना है हमें। अब कैसी लगेगी इन कपड़ों में मेरे साथ घूमते हुए? आखिर जरूरत क्या है इस लड़की को अपने साथ लेकर जाने की? तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो रोना भी शुरू हो गया है, मैं गाड़ी में वेट करूं। जरूरत है, इसीलिए लेके जा रहा हूं अपने साथ। अच्छा, ऑलराइट, वी आर गोइंग। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जे चावे, मंग सिला जावे। कितनी चालाक है ये, तबरेज के जरिए मुझे मात देना चाहती है। लेकिन जिस दिन मेरा सब्र खत्म हो गया ना, धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी इस कमबख्त को।
बस 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 आ क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। शायद मुझे ये आदत नहीं रही है बाहर आने की। घर की चार दीवारी में रहते रहते ये सब कुछ बहुत अजनबी लगने लगा है। तुम ये जो कुछ भी फील कर रही हो ये परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे साथ बाहर होगी तो तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। एक बात कहूं, जिस तरह आज दिख रही हो वैसे ही रहा करो। अच्छी लग रही हो। Excuse me, check. Of course. Yes. गल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शया जावे। गया आपका साहबजादा। तुम्हारी माँ क्या कह रही? क्या हुआ? तुमने नईमा से ये कहा कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? ऑफ कोर्स ये मेरी बीवी है। कोई भी पूछेगा तो यही बताऊंगा ना मैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि खानदान में ये बात किसी को मालूम नहीं है। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये मसला आपका है अम्मी। ये शादी आपने खुद करवाई थी। और इस शादी की वजह क्या थी वो भूल गए हो? वजह जो भी हो, इस ताल्लुक को छुटलाया तो नहीं जा सकता ना बाबा। और वैसे भी मैं यहाँ होने वाले इसके साथ हर ज्यादती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हमेशा ये तमाशा देखता रहूंगा। तो अब तुम बताओगे कि हमें क्या करना है। अब इस घर के फैसले तुम करोगे, फिर से पल तो मेरी जगह ले लो ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा दिमाग खराब मत करो तबरेज। फिर से जी जो जिस जगह है उसे उसी जगह रहने दो और कान खोलकर सुन दो। तुम सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर दो कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस घर में इसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। ये याद रखना। चलो शगुफ्ता।